नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, यानी कि जो इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वे सारे के सारे क्या है एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं और कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल एनसीईआरटी के सार पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम में आप देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सारी की सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हम अगली वीडियो जल्दी बनाकर लेकर आएँ। क्योंकि ख़ास तौर से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। और वीडियो के लास्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो ख़ास तौर से इस उद्देश्य से बनाई जा रही है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, हमारी मेहनत सफल रहेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। इसी के साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जहां तक कोशिश की जाएगी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एक बार फिर कहना चाहेंगे प्यारे दोस्तों कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ टारगेट रखा गया है लाइक और शेयर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपने बहुत लोगों के चैनल पे विजिट किया होगा, लेकिन ऐसे जो फैक्ट किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि हम जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। बाकी लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पीडीएफ देने का वादा तो करते हैं लेकिन देते नहीं फ्री में। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ दी जाएगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी का पूरा एक एक निचोड़ करने वाले हैं, जो पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आप सबने देखा होगा कि जानवरों में क्या है, देखने में, सूंघने में, सुनने में, यानी कि महसूस करने की शक्ति होती है। यानी कि जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर होते हैं कि मीलों दूर से क्या शिकार को देख सकते हैं, और कुछ करते क्या है कि हल्की हल्की आहट को भी सुन सकते हैं। कुछ जानवर अपने साथी को क्या है सूंघकर भी क्या है ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा कि केवल थोड़ी सी आहट पाकर या सुनकर क्या महसूस करके वे क्या है अपने साथी को पहचान लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर सीटेट का पेपर आए, अगर चींटियों से कोई क्वेश्चन ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चींटियाँ क्या करती हैं, जब चलती हैं तो चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती हैं। ठीक है, तो जिससे क्या सूंघ कर पीछे आने वाली जो चींटियों को क्या रास्ता मिल जाता है। आपने देखा ना कि जो चींटियाँ होती हैं एक एक ही कतार में क्या चलती रहती हैं, तो क्योंकि आगे चलने वाली जो चींटी होती है वो एक प्रकार का गंध छोड़ती है, जिससे पीछे चलने वाली जो चींटियाँ हैं सूंघ कर क्या है रास्ते पे चलती चली जाती हैं। ठीक है, कुछ नर कीड़े मकोड़े जो होते हैं अपनी मादा कीड़े की गंध से क्या है उसकी पहचान कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं अपनी मादा कीड़े की क्या गंध से उनको पहचान लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। और हाँ, मच्छर क्या करते हैं, हमारे शरीर की गंध, यानी कि आपने देखा ना कि जहाँ आप रहते हैं अंधेरे में भी मच्छर आपके पास आ जाते हैं। तो मच्छर करते क्या है, हमारे शरीर की गंध, खासतौर से अगर बात की जाए पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से क्या हमें ढूंढ लेती हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप अपने पैरों के तलवे को क्या धोकर बिस्तर में जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्तों देखते हैं कि जो रेशम का कीड़ा होता है ये अपनी मादा की उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या है पहचान लेता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। सड़कों पर आपने देखा कि बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं उनके एरिया में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो भौंकते रहते हैं। तो कारण क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो सड़कों पर क्या बहुत सारे कुत्तों की भी क्या अपनी एक जगह होती है, यानी हर कुत्तों की भी अपनी एक एरिया बटी होती है। और यह कुत्ता करते हैं क्या कि दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका फैक्ट बन सकता है कि कुत्ते क्या है दूसरे कुत्ते के मलमूत्र के गंध से जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे कि बहुत सारे कुत्ते क्या है मलमूत्र को क्या सूंघते रहते हैं। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है या नहीं आया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये सारे जो फैक्ट है ये सीधे सीधे एनसीईआरटी की किताबों से है। आप लोग करते क्या है गाइड ले लेते हैं या किसी यूट्यूब पे आप पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो मेन फैक्ट है आप वहाँ से पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए, जिससे हम आपके लिए वीडियो जल्दी लेकर आए। ठीक है, अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी गंध को हम
उस गंध से हम परेशान अक्सर कब होते हैं, जब हमारा मन उसको गंदा मान लेता है। ठीक है, अगर हम मन बना लेते हैं तो वही गंध क्या हमें उतना परेशान नहीं करता है, क्योंकि इस एनसीईआरटी किताब में दिया गया है कि एक औरत थी, वे अपने बच्चे यानी उसका बच्चा है पोटी कर देता है, तो उसके जो डायपर वो चेंज करती है तो उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ठीक ही वो किसी और के बच्चे के अगर डायपर चेंज करती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसके मन में ऐसा बैठ जाता है। तो बात यहाँ पर वही कही गई है कि अगर हमारा मन किसी गंध को अगर ज़्यादा गंदा मान लेता है तो उसे क्या है परेशान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पक्षियों से आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि अधिकांश पक्षियों की जो आंखें हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती है। तो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर क्या है नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ठीक है, कई पक्षी अपनी गर्दन क्या है बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखों की पुतली ये घूम नहीं सकती। आपने देखा नहीं कौवे को कभी गर्दन इधर कभी उधर गर्दन घुमाता रहता है, तो वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध ये जैसे पक्षी होते हैं, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से क्या है देख पाते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए चील, बाज और गिद्ध, ठीक है, तो ये हमसे क्या 4 गुना से ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई दे पड़ती है, वही चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही क्या है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जितने सारे रंग होते हैं हमें दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को भी दिखाई नहीं देते। यानी कि जितने सारे रंग होते हैं हमें दिखाई देते हैं, उतने सारे रंग क्या जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दिन में जागते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं। ठीक है, तो जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वे कुछ ही रंग देख पाते हैं, और जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वे हर चीज़ को केवल सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। यानी ये क्वेश्चन जो है सीटेट में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो साथ ही साथ कॉपी पेन आप निकाल कर नोट भी करते चले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितना हम जल्दी कॉपी पेन पे नोट करते रहते हैं वे सारी चीज़ें हमें क्या है उतनी ही लर्न होती रहती है। ठीक है, तो टॉपिक को समझते चले आप। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा किसी पक्षियों के कान आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से क्या है ढके रहते हैं। सांप के भी कान नहीं होते हैं, आपने देखा पढ़ा होगा। तो ये सवाल ये होता है कि सांप के कान नहीं होते तो ये सुन कैसे लेते हैं। तो ये ज़मीन पर जो कंपन होती है, जैसे हम चलते हैं हमारे पैरों के द्वारा ज़मीन पर जो कंपन होती है, इससे क्या वे सुन लेते हैं या महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं या पक्षियाँ होती हैं, कुछ अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को कुछ संकेत या कुछ बताना चाहती हैं। तो कुछ जानवर और पक्षी ये पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ पक्षी जो है अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ें। यानी कि जो उड़कर आने वाले हैं उनके लिए अलग तरह की आवाज़ें, और जो ज़मीन पर चलकर आने वाले हैं उनके लिए अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार की मछलियाँ भी होती हैं जो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को क्या है बिजली तरंग से देती हैं। ठीक है, यानी हर जानवर, हर पक्षी, हर मछलियों की अपनी एक खास पहचान होती है जिससे वो अपने साथी को संकेत से अवगत कराते हैं। ठीक है, तो कुछ जानवर क्या है तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। यानी कि जो लोग जंगल में रहते हैं तो वे जानवरों की इन सारी हरकतों या व्यवहार से क्या है बहुत भली भांति परिचित होते हैं। यानी कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं तो वे उन सभी जानवरों की आवाज़ों से भली भांति परिचित होते हैं। ठीक है, यानी उनके संकेत को समझ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उससे कुछ समय पहले जानवरों की बहुत सारी अजीब व्यवहार के द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की एक खास जो आदिवासी जाति होती थी वे समझ गई थी, और वहाँ का इलाका खाली कर दिया गया था, जिससे
जिसकी वजह से क्या है कई लोगों की क्या है जान भी बचाई गई थी। ठीक है, यानी कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से क्या है बात भी करती हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि कई जानवरों की अपनी पूरी की पूरी भाषा है। देखिए सीटेट के लिए क्या है कि आपको क्या है अब लग जाना है, यानी कि सारे टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, यानी कि फैक्ट के साथ पेडागोजी को। और हाँ, साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जितने भी प्यारे दोस्त अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। यानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं, जिससे हम सारे एनसीईआरटी के इन्वायरमेंट आपको जल्दी जल्दी करा सकें। ठीक है, कुछ जानवर क्या करते हैं किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। यानी आपने देखा है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि कुछ ऐसे मौसम में वो कभी दिखाई देते ही नहीं हैं, यानी कि लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक वो दिखाई देते ही नहीं। अगर आपने देखा होगा कि आपके घर में जो छिपकली होती है वे सर्दियों के दिनों में अचानक ही कहीं क्या है गुम हो जाती है, यानी कि सर्दियों के टाइम में वो कहीं दिखाई देती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जानवरों के सोने का समय दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि गाय गाय कितने घंटे सोती है, तो गाय 4 घंटे सोती है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाती है अगर अजगर की, तो अजगर 18 घंटे सोता है और जिराफ जो है 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। और हाँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यह तो सेम टू सेम ये भालू है, लेकिन ऐसा भालू नहीं है, इसका नाम है सलाद। ठीक है, अब सलाद ये होता क्या है, ये केवल भालू की तरह दिखता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये भालू की तरह दिखता है पर लेकिन भालू होता नहीं है। ठीक है, ये दिन के करीब क्या करता है 17 घंटे, ध्यान देना, ये दिन के करीब 17 घंटे क्या करता है पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं जिस पेड़ पर रहते ही है उसी पेड़ के क्या है पत्ते खाकर क्या है ये पलते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पेड़ छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर क्या है जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है प्यारे दोस्तों कि लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये क्या केवल 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ती को खाते रहते हैं जब तक है, तो पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ को ही ये बदलते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए ही क्या है पेड़ से उतरते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन है बाघ पर कर लिया जाए, क्योंकि बाघ पे आधारित भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर जरूर कंप्लीट करके जाएं। तो बाघ क्या है अंधेरे में हमसे 6 गुना देख सकता है। यानी आपने देखा है कि बाघ को देखने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बाघ की जो मूंछें होती है ये हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार के बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। यानी कि जो बाघ की मूंछें होती है वो हवा में जो भी कंपन होता है प्यारे दोस्तों, ये उससे क्या है शिकार जहाँ पर आता है उसकी यानी कि सही लोकेशन को वो पता कर लेता है। ठीक है, इससे इन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है, यानी इसको अंधेरे में भी कोई समस्या नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ठीक है, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा भी हो सकता है। एक बाघ क्या करता है किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से क्या पहचान लेता है और फिर उसे उस इलाके में घुसना है या नहीं है यह तो उस बाघ की मर्जी पर निर्भर होता है, क्योंकि ये मूत्र से क्या है दूसरे बाघों के पहचान लेता है कि ये हमारा इलाका है या किसका है। तो ये उसी के हिसाब से ये उसके एरिया में घुसते हैं या नहीं घुसते हैं। तो ये बाघ पे आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को भी बदलता रहता है। आपने देखा कि बहुत सारे जानवर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरा है, ये सारे जानवरों पर ही आधारित है। तो आपने देखा कि गुस्से में वे अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, अपने बाघिन को बुलाने के लिए अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, कराहना हो तो कभी या कभी गुर्राना हो तो भी अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। बाघ का जो गुर्राना यानी कि जो बाघ गुर्राता है तो वो 3 किलोमीटर दूर तक क्या सुना जा सकता है। ठीक है, यानी कि पेपर में बन सकता है कि अगर बाघ गुर्राता है तो कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि एनसीईआरटी का जो पैटर्न ये बदल रहा है,
ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या हमें हर एक टॉपिक को पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो पैटर्न है बहुत चेंज हो चुका है। यानी कि 4-5 साल पहले जिस तरह टाइप का पेपर आता था, अब वैसा पेपर नहीं आता है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बाघ क्या करता है? हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। यानी कि बाघ का क्या करता है कि अगर हवा से पत्ते हिलते हैं या शिकार की झाड़ियों में चलने फिरने से पत्ते हिलते हैं, तो दोनों की आवाज़ों में क्या वो अंतर को समझ लेता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए ही अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, यानी कि बाघ हमेशा चौकन्ना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका क्या है निम्न कारणों से क्या शिकार किया जाता है। किन कारणों से देखते हैं, जैसे अगर हाथी की बात की जाए तो हाथी का लोग शिकार किस कारण से करते हैं? तो दांतों के लिए करते हैं। गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए क्या इसका शिकार करते हैं। जो कस्तूरी हिरण होते हैं, इनको क्या थोड़ी सी खुशबू के लिए कि लोग इसको भी क्या है इसका शिकार करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे देश में क्या बाघ और कई अन्य जो जानवर होते हैं, इनकी जो संख्या है दिनों दिन क्या कम होती जा रही है और इनके क्या है लुप्त होने का भी खतरा है, क्योंकि जब संख्या इनकी कम होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश की जो सरकार है लगभग क्या है इन्हें बचाने के लिए समय समय पर क्या है कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित कर देती है। यानी कि बचाने के लिए बहुत से जंगलों को क्या है सुरक्षा दे रही है। जैसे अगर मान लिया जाए कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि अब इसका नया नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। तो इससे आपको अपडेट भी होना है प्यारे दोस्तों। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक घाना है राष्ट्रीय पार्क है। तो इन जंगलों में जानवरों का शिकार जो करना है बिल्कुल मना हो गया है। यहाँ लोग क्या है जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर जो फैक्ट है कालबेलिया, कालबेलिया होता क्या है? मान लो पेपर में आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ कालबेलिया होता क्या है, तो बहुत सारे लोग क्या है पुष्प या पौधा लगाकर आ जाएंगे, लेकिन कालबेलिया यहाँ पर पुष्प नहीं होता है। यहाँ पर उसे कहा जाता है, यानी कि जो लोग क्या करते हैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं उनको क्या है कालबेलिया कहते हैं, यानी कि जिसे हम सपेरे कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको बात को ध्यान में रखें प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर नाग गुम्फन क्या होता है? तो नाग गुम्फन एक ऐसा डिजाइन या रंगोली या कढ़ाई होती है जो दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? सौराष्ट्र में, गुजरात और दक्षिण भारत में क्या है प्रयोग किया जाता है। यानी कि सारे जो फैक्ट ये आपके एनसीईआरटी किताबों से है। आप एनसीईआरटी किताब प्यारे दोस्तों पढ़ते नहीं है, इसलिए सारे फैक्ट को आप समझ नहीं पाते हैं। जब यही फैक्ट आपकी किताब में या पेपर में आता है तो आप सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम हैं, यानी कि बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा जब तक आपके साथ है तो आपको क्या है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बीन क्या है, ध्यान देना प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अपने पेपर में देखा भी होगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर देखिए, इसे जरूर नोट कर लीजिए कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, यानी कि ये चारों में से क्या होता है जो ढोल के अलावा, यानी ढोल के अलावा जो बाकी 3 बाजे हैं या सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी देखिए पेपर में आपसे इन चारों का नाम देकर अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सूखी लौकी से नहीं बना जाता है, तो आपको क्या है अगर पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन करके आएंगे प्यारे दोस्त, नहीं तो आप मिस्टेक करके आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि हमें क्या है कि एक एक नंबर लेकर आना है, क्योंकि आप जानते हैं ना एक एक नंबर का बहुत ही वैल्यू होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सपेरे, सपेरे कंधे पर कावड़ की जैसी पिटारी लटकाए हुए गाँव गाँव घूमते। आपने देखा ना सपेरे का कि किस प्रकार से सपेरे को खेल दिखाते हैं, तो जिसे देखकर लोगों की क्या भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन आपने देखा जैसे सपेरे वाला अपना खेल ख़त्म कर लेता है, फिर भी कुछ लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि सपेरे वाला एक टीन का डिब्बा निकलता है, उसमें से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दवाएँ निकालता है। ठीक है, तो फिर सपेरा क्या पिटारी में रखी बाँस की टोकरी में से सांप को भी निकालता, आपने देखा होगा। तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि अपनी रोजी रोटी के लिए क्या है जानवरों को पालते हैं। जैसे क्या है तांगे के लिए क्या है लोग घोड़ों को पालते हैं, अंडों के लिए लोग मुर्गिया का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि बस सांपों का नाच देख लेने के बाद भी बहुत सारे लोग वहीं रुके रहते हैं, जो अभी हमने बात आपको बताया है। इसलिए कि टीन का डिब्बा खोलने के बाद जो वहाँ पर कई रोगों की दवाई दिखाई जाती है सपेरों के द्वारा, तो जिसमें वो जड़ी बूटियाँ क्या जंगलों से इकट्ठा करते हैं और लोगों को दवाइयों के बदले
लोग क्या करते हैं, उन दवाइयों के बदले में उनको क्या अनाज देते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं। ऐसे ही क्या है, उनकी क्या है जीवन गुजर बसर हो जाती है, ठीक है। और आपने देखा कि सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और न ही उन्हें क्या है अपने पास रख सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो कालबेलिया लोग होते हैं ये सांपों को मारते हैं, तो कालबेलिया जो लोग होते हैं ये सांपों को मारने की बात तो दूर, ये उनकी पूंजी होती है, क्योंकि इससे ही वो अपना परिवार का पेट पालन करते हैं। तो ये अपनी क्या है आने वाली पीढ़ी को भी, अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं ये उनको क्या है सौंपते रहते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जो सांपों को ये क्या करते हैं कि अपनी बेटियों की शादी में भी तोहफे के रूप में ये देते हैं, ठीक है। यानी कालबेलिया नाच में भी क्या सांप जैसी मुद्रा ही होती है। और यहाँ पर ये बताया गया है एनसीईआरटी की किताबों में कि सांपों को किसान का दोस्त भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये चूहों को खाता है। तो चूहों को खाने की वजह से क्या है, जो खेतों में फसल होती है ये इसकी क्या है सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि सांपों की कितनी प्रजातियाँ होती हैं। तो चलिए, हमारे देश में पाए जाने वाले जो सांपों में से केवल 4 तरह के ऐसे सांप होते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। यानी कि पेपर में आपसे पूछा सकता है, तो ये 4 नाम यहाँ पर हैं दोस्तों, इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। कौन कौन से नाम है? नाग है, करैत है, दुबैया है और अफाई है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अफाई दे रखा है, यहाँ पर करैत दे रखा है, यहाँ पर नाग दे रखा है, यहाँ पर दुबैया दे रखा है। तो ये 4 के 4 नाम है प्यारे दोस्तों, जो बहुत ही जहरीले सांपों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जो जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली एक दवाई होती है सीरम, वो दी जाए, ठीक है। यह सीरम क्या है, सांप के जहर से ही बनाया जाता है और जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध है, यानी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और एक नया फैक्ट यहाँ पर है कि खाने पीने की जो चीज़ों का जो स्वाद होता है, हम कैसे पता करते हैं खाने पीने का? बस चख कर करते हैं ना, या सूंघ कर करते हैं? तो जो खाने पीने की जो चीज़ों का जो स्वाद है, हम जीभ से क्या करते हैं चख कर या तो नाक से सूंघ कर बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई भी हमारी पसंद की चीज़ें हमारे सामने रखी होती है तो उसे देखकर हमारे मुंह से क्या पानी आने लगता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप रोड के किनारे जा रहे हो तो मिठाई की दुकान पे या कुछ ऐसे लोगों के पास कुछ ऐसे पकवान आप देखते हो जो आपका फेवरेट होता है, जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो खाना अच्छी तरह से क्या है धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। तो कम से कम 20 से 25 बार खाना चबा कर खाना चाहिए, यानी कि जिससे क्या खाना अच्छी तरह से पच जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप जानते हैं कि मुंह में लार क्या करता है, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो इसको भी आप जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, और बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली टॉपिक की वीडियो यानी कब तक चाहिए आपको। और हाँ, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ज़रूर बनते हैं, तो इसे आप समझेंगे, ठीक है। समझना क्या है आपको दोस्तों, समझना ये कि आपने देखा होगा कि इस टाइप से जो क्वेश्चन अक्सर पूछा था, यानी कि जीभ से, यानी कि जीभ के कौन से हिस्से से किसका टेस्ट पता चलता है, यानी कि जीभ के कौन से हिस्से से कौन सा स्वाद का पता चलता है। यानी कि यहाँ पर जीभ को 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक अगला हिस्सा, ठीक, एक पिछला हिस्सा है, एक 2 किनारों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों देखेंगे दोस्तों, जीभ के जो अगला हिस्सा है उससे क्या है, यहाँ पर क्या है, जीभ के अगले हिस्से से क्या है मीठा या नमकीन का पता चलता है। और जीभ के जो पिछला हिस्सा होता है इससे क्या कड़वा का पता चलता है, ठीक है। और जीभ के जो यानी कि जो किनारा का जो हिस्सा होता है ना, इससे क्या है खट्टे का पता चलता है, ठीक है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट चित्र में, इस चित्र में कि जीभ के जो बाहरी जो हिस्सा है इसमें क्या मीठे का पता चल रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनका खाना जो भी खाते हैं या पानी खाते हैं तो उनके पेट में या रुकता नहीं, पचता नहीं है, उनको उल्टी हो जाती है या दस्त होने लगती है, ठीक है। और जिससे क्या उनके पेट खराब हो जाता है और उल्टी दस्त होने लगते हैं। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज चढ़ाने से क्या है फिर उनको खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो जल्दी क्या है ताकत उनको मिल जाती है, ठीक है। आगे तो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को क्या है एक ताकत देता है।
यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, इसको देखेंगे कि एक मार्टिन नाम का लड़का होता है 1822 में, जो 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। ठीक है, तो वह क्या था कि जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोरी क्या है, डॉक्टर ने क्या किया कि मॉर्टन की अच्छी तरह से क्या है मरहम पट्टी की और धीरे धीरे उसका जख्म क्या भरने लगा, यानी ठीक होने लगा। लेकिन क्या हुआ कि पेट का जो छेद था वो पूरी तरह से कंप्यूटर से भरा नहीं था। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी, यानी कि पेट का जो जख्म पूरा भर गया था लेकिन उसका जो होल है ना वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, खिड़की की तरह से बन गया था। फिर पेट की चमड़ी ने क्या बढ़कर क्या किया था, छेद को तो ढक लिया था, लेकिन ठीक उस तरह जैसे आपने देखा कि एक फुटबॉल का वाशर होता है उसकी तरह से उसने क्या कवर कर रखा था, लेकिन छेद अभी तक कंप्लीट रूप से भरा नहीं था। ठीक है, अब हुआ क्या, डॉक्टर मोमेंट ने उन्होंने क्या किया कि मॉर्टिन के पेट के साथ 9 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि प्रयोग किया। फिर उसके बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ट्यूब से उन्होंने पेट में से कुछ क्या है पाचक रस को उन्होंने निकाला। ठीक है, फिर क्या है 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई क्या है मछली के लगभग 20 छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन्होंने उसमें डाल दिया। ठीक है, और सुबह 8:30 बजे रख दिया। तो इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना तापमान पर हमारे पेट के अंदर क्या होता है। ठीक है, यानी कितना, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे पेट का तापमान, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे पेट का तापमान कितना होता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो दोपहर के उन्होंने 2 बजे जब देखा तो उन्होंने देखा कि मछली के जो सारे टुकड़े थे वो पूरी तरह से क्या है घुल चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ों को दिया गया कि भाई पेट में पचने में समय कितना लगता है और गिलास में पचने में समय कितना लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यानी कच्चा दूध अगर है तो वो अगर पेट में कितना 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, अगर ये गिलास में है तो 4 घंटे 45 मिनट में पचेगा। तो उबला हुआ अगर दूध है तो 2 घंटे में पच जाएगा पेट में, अब बाहर है गिलास में तो 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह उबला हुआ अगर अंडा है तो ये 3 घंटे 30 मिनट में पचेगा पेट में, और बाहर 8 घंटे में पचेगा। तो कम उबला हुआ जो अंडा होता है 3 घंटे में पच जाएगा पेट में, और जो गिलास में हो तो 6 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा जो फेंटा होता है ये 2 घंटे में पेट में, 4 घंटे 15 मिनट में ये गिलास में पचेगा। ठीक है, कच्चा जो अंडा है ये 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाएगा और 4 घंटे में ये बाहर पचेगा। ठीक है, तो ये इसको भी आप जानते रहेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो पेट में खाना जल्दी पचता, आपने देखा होगा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट क्या करता है, खाने को खूब घुमाता हिलाता है। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा खाना ठीक से नहीं पचता, यानी जब कभी आप टेंशन में होते हैं तो आपने देखा होगा आपका खाना सही से पचता नहीं है। ठीक है, तो पूरे दिन में क्या होता है कि पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी अगर मिली तो समझो आज बहुत मिल गया। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर दिन भर में अगर थोड़े से चावल खा लिया, एक आध रोटी खा लिया तो लगता है कि बहुत सारा मिल गया है। तो इस तरह से जो लोग भी खाना खाते हैं या बच्चे होते हैं खाने वाले, उनके हाथ पैर पतले होते हैं और पेट लगभग फूला होता है, अक्सर वो बीमार भी रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहकर क्या करते हैं, मार्केट का चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक इस तरह का अगर खाना खाते हैं तो ये बच्चे क्या, इनका जो बदन मोटा होता है, थुलथुला होता है, पैरों में दर्द, फुर्ती से कोई भी काम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा जो जगह दिया गया, यानी उड़ीसा का एक जगह है कालाहांडी ज़िला है, जिसमें अधिक चावल का उत्पादन यानी कि पैदा किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाता है तो वहीं पर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों एनसीईआरटी में हम अब यहीं तक करते हैं। इसके आगे का हम जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में करेंगे। इसके पहले आपको बताना होगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी। तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जितने लाइक करेंगे, जितने शेयर करेंगे, उतने ही हम वीडियो को बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। और हाँ, इस वीडियो की अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके यानी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।